कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा, ले महाराज जी पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और शेष कहा, ले बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवा लो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पीवें, और ये जंतर कुंवारी गाय का दूध में पाप लगा। और शेष कहा, ले बच्चों तुम पी लो, वो तो उठ कर चले गए। इस पालियो तुम पी लो, कहीं बाबा जी गवा लो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें। गरीबदास जी ने कहा, जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया आपका दास, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा जूठा हम ना पीवें। और साधों से साल मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी, अकेला आपका दास भी होगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को, इस मार्ग को वही ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, पिया, और कहा महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा मैंने। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहां दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं होते, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपने आत्माओं, इन बातों का आज ये विश्वास कराना, इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों नहीं होगा, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का, इसको कहीं रखो ये कभी खराब नहीं होता, और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के मटेरियल पदार्थ का, कि वहां ऐसे पदार्थ है। गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच वहां दूधों के सरोवर भरे हैं। कहा बेटा, तो फिर तो वहां गाय भी रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। ना, बिल्कुल नहीं। अब पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो दुखी हो लेता है, उनको घेर घेर के और सोचा और पीछा छूटा जाए, ऐसा कोई स्थान है। तो उसने कहा, महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो, जहाँ दूधों की दरिया भरी और बागों का फल फ्रूट जो खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदाबहार बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी वहां रहते थे, जहाँ नरी जांटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम की तो देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने था, तो मुझे कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर या पिछली पीढ़ी आनी थी, मेरा कोई गवाह बने। ने सारी भूमिका बनाई थी, बैकग्राउंड तैयार कर गए थे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला प्रत्येक युग में करते हैं दाता, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को।
उनकी आत्मा को शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए। और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहां यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपने सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके पास पहुंचे तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा, विराजो परमात्मा। अपने आत्माओं, आप देखते हुए कादे व्यक्ति की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता है उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान है। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा जब वहां पहुंचे तो स्वतः खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। और खड़ा होकर के सत्कार किया और कहा, विराजो भगवान। तब वहां काफी वार्ता हुई परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। अब परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे उच्च अधिकारी एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक और शिष्टाचार से सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये एक शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब, वो काशी वाले धानक जिसको जुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सब के सृजनहार है। तो वहां गरीबदास साहिब जी के सामने अपनी समर्था दिखाते हैं। धर्मराज से कहा कि खबरदार दे, तूने मेरे किसी हंस का, जिसने मेरे संत से, मेरे द्वारा, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, मेरे द्वारा भेजे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी का तूने अकाउंट भी नहीं ले करना, उसका लेखा जोखा भी नहीं करना तूने। खबरदार दे, उसको पकड़ लाया है तो। धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, करबद्ध होकर कहता है कि ये परमात्मा, आपके हंस को, आपका जो उपदेशी होगा उसको मैं कभी नहीं पकड़ूंगा, उसको कोई दंड नहीं दूंगा। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मन 2 ही लाख करोड़। आपका जो हंस होगा मैं कभी उसको नहीं पकड़ूंगा, ना उसको दंडित करूंगा। और फिर उसने कहा कि परमात्मा, जब तक आपकी शरण में ये जीव नहीं आता तब तक इसके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म मेरे पास विद्यमान होते हैं। हे प्रभु, अब मेरे कागजों में वो स्टैंड करते हैं, और यहाँ का नियम है जैसे कोई कर्म करेगा वह भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा, उसको तो मैंने दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तब परमात्मा ने, कबीर देव जी ने कहा था, कबीर साहब ने, ये कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे बेस। ये तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के तुमने लगा रखे हैं, इनको 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा।
खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, क्रॉस मार दूंगा इनके ऊपर। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी और तुम पकड़ जाए, तुम्हारे अनुचर उनको यहां ले आए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ऐसे ऐसे कबीर साहब का बच्चा हूं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम गलती कर रहे हो, तो उनको करो हमारे पेश, उनको फिर हमारे पास ले आना, मेरे बच्चों को, तुम उनको दंड मत देना। ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समर्थ बाबा जी तो बहुत बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और ये बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके आगे। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले काल का वो सतिथि, वो स्थान दिखाया जहां पर ये एक ब्रह्म लोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है। ये अपनी माया से छुपा रहता है, वहां साकार है, ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके ओछा माथा है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहां ये तपस्या पर भून कर 1,00,000 प्राणियों का आहार करता है, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है जो इस काल के लोक से और सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक में जो प्रवेश करना होता है जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संघ, इस अक्षर पुरुष के 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करके जहां फिर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी। ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो द्वार है जो, उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एक आधा जो कबीर पंथी है वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत अर्थ लगा के वो कहता 11वीं खिड़की, बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम कि नीम हकीम खतराए जान होता है। और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से बड़ा, मेरे से अधिक ज्ञान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते हैं सुरती में है, सुरती में। अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जाएगी, और सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ खाक। ये इस तरह बकवास दे, इनको ज्ञान है नहीं, डुबो दी सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। और ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जनता को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता है। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता है, छोड़ देता उस मार्ग को। 11वें द्वार तक, यानी वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीर पंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। और तेरे शर्म है, शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती में कि कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार है वो तो मान ले भाई 10 है, चाहे तू बार 16 बता दे इसमें, वो तो मान भी ला, इसके अंदर होंगे। इस तो बार 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो क्या टट्टू में है? बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे इस तत्व ज्ञान के। सूर्य उदय होते ही परमात्मा का जो ज्ञान उदय हो रहा है, ये सभी नकली संत पंथ ये अपने आप
इनके ये टमटमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब ब्रह्मा द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि द्वादश दर ऊपर बस है मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप पर सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा जो मालिक है आप जी सबका, वो में द्वार के ऊपर है, वहां रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा के साथ जाकर के वो आंखों देखे सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रे। वो में द्वार को पार करके वहां है वो बर्मा द्वार, वहां है वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है। जब में द्वार को पार करके सचखंड सतलोक में प्रवेश किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का नूर 16 सूर्य जितना प्रकाशमय हो गया। और क्या देखा, वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा जा रहे थे। उस परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने तेज को छुपाया हुआ था, और दूसरे रूप में वो वही कबीर परमात्मा अपने अन्य रूप में एक बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त ये अपना लकड़ी का नहीं, तख्त होता है जैसे राजा लोगों की राजगद्दी को तख्त बोला करते थे कि फलाना राजा इतने सन में तख्त पर विराजा था, तख्त पर बैठा था, यानी गद्दी पर बैठा था। कंट्रोलर की सीट पर समझ लो तख्त। तो वहां परमात्मा विराजमान दूसरे रूप में सिंहासन के ऊपर, बहुत सुंदर सिंहासन, और जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी नीचे से गए थे, गरीबदास साहिब जी उनके साथ थे। वहां एक चंवर रखा था, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जो सिंहासन पर विराजमान था, जैसे एक सेवक करता है अपने गुरुदेव के ऊपर चंवर करता है श्रद्धा के साथ। गरीबदास जी ने सोचा कि भी भगवान तो ये है जो तख्त पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है। उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर था एक रोम का। एक रोमकूप कहो चाहे एक बाल कहो, रोमकूप समझो। रोमकूप का अर्थ है जो रोम का छिद्र, बाल का छिद्र। अब गरीबदास जी ये सोचने लगे कि ये है भगवान, और बाबा जी यहाँ का नौकर ना करे इनका। जो जिंदा महात्मा के रूप में भगवान गए थे नीचे से ऊपर, उसी समय वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ। तेजो में शरीर वाले प्रभु खड़े हुए और जिंदा महात्मा का रूप उस पर विराजमान हुआ, अनंत ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजो में शरीर स्टोर करने लगा बाबा जी वाले रूप पर, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी उधर देख रहे हैं बालक, कभी इधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या कारण है कि इस बाबा जी के ऊपर और ये भगवान चमर कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि वो तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले जिंदा वाला शरीर अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के उस सिंहासन पर विराजमान रहे। चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप सिर पर ऐसे हो रहा है। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहाँ बेटा, मैं ही परमात्मा हूं। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज,
तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट, वो सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहां रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहाँ से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इतना आनंद रहता है, सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, भेजो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है भगवान, वहां तो हाहाकार मच रही है। तब गरीब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र सांकेतिक अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है। तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ। फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे भिन्नता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे, उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था, और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख से 100 को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ही ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बना कर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से उन गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहाँ रुचि सौपन में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहब जी संतुष्ट हुए कि जो आज्ञा प्रभु आपकी, और कहा ये अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहब जी की आत्मा में, जैसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़े ये सत्संग के वीडियो तो कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे। उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान उसके अंदर फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी।
कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ हैं, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखें। यदि ये एकली को नींद डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया, उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं, अनुयायी हैं, गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतल दास जी थे, गांव बराना के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा। उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग्य शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने इस दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे। उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को, दास तो एक सर्विस करता था, यही था मैं इस हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। और जब दास की पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा, सत्संग कर और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। तो पुण्यात्माओं, ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहिब जी को कहा था, बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, और ऐसे इसको गुप्त रखना, तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का, अन्य किसी को। उस कबीर परमात्मा ने भी यही कहा था कि एक सुयोग्य से तुझे संकेत करूंगा, उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। पुनः तो अपनात्मा गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने कहा कि आप जाओ बेटा वापस और इस सतनाम का जाप करना, तुम जल्दी ही भक्ति के धनी बन जाओगे। तुम्हारा जितना भी हानि हुई है इससे वो अक्षति पूर्ति हो जाएगी। फिर उसकी महिमा बताई है परमात्मा ने, जो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने हुए ज्ञान को कैसे बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुण्यात्माओं कितनी है?
एक सतनाम के श्वास उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो, दूसरा अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में पड़े रहते हैं। ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे को हो गया, बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है? आप तो बालक हो, आपको पता नहीं। ये वहां डिपॉजिट होने लग रहा है आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। कि एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास साहिब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पलड़े में ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में कहते हैं सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, वैल्यू। और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में 14 लोक रख दे। ये 14 लोक कौन से? ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग लोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये और नीचे के पाताल, ये अन्य लोक 6 लोक अलग हैं। 7 है वैसे, लेकिन ये पाताल लोक अलग से इन 3 लोकों में गिना जाता है। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक धर्मराज का लोक, और ये प्रत्येक अलग अलग 98,000 ये 88,000 खेड़े हैं। इस तरह के ये 14 लोक हैं, जैसे गोलोक, भूलोक, भुवलोक, इस तरह काफी लोक, 14 लोक बनते हैं कुल मिला के। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ, और एक श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और 3 लोक पासेंगदर है। ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक, जिसको इंद्र का लोक कहते हैं। इन तीनों लोकों की तो इसमें गिनती ही नहीं है। अब पासेंग क्या होती थी? पहले तराजू आया करती, देसी टाइप, अब भी है, गांव में होंगी मेरे ख्याल में, अब भी वैसे भी है, लोहे की होगी। पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी। पहले रस्सी बंदी होती थी उन पालड़ों के, तो उसमें हाथ से तोला करते थे। एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे। तो उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी पासिंग 3 एरर दिखा ताखड़ी में। वो देखता था कोई पलड़ा ऊपर नीचे होता था, तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती थी उस तराजू की। उसको पासेंग कहा करते कि इतनी पासेंग है, इसमें इतनी एरर है। तो उस पासेंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं तो वैसे डाल दिए, वो सौदे में नहीं होते। और सौदा तो वो गद्दागद मनमाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। तो परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़ रग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रग होरी हो। ये 3 लोक पासेंग धरे रग होरी हो, तो ना तुलाया राम रग होरी हो। कि तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास, उस श्वास की कितनी कीमत। तो हम कितनी भक्ति लेकर यहाँ आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे, जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहाँ वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके हम जल्दी सटोर नहीं हो पाती। क्योंकि हम काल ने ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हो ही जाता है। किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुख आ गया, तो उसको अंतरात्मा से काल हमें ठगवा ही देता है।
लेकिन उस समय हमने दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। और फिर आप रखवाला है, ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है वो, उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट हमने सहन, इतने कष्ट उठा रखे हैं युगों युगों से। जैसे कहते हैं, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है। फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जा, ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने पता क्या बिजली गिरेगी इस बच्चे पे, क्या हो जाएगा भगवान। तो हम डरते रहते हैं और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है अब लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के हाथ सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी। क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे परदादे और पिछले चलो देखो पूर्व जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियां या महापुरुष हुए, वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे। और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करे तेरे यूं हो जा, भगवान करे तेरे यूं हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू दूसरे पोता हो, तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने टायर से, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, ना आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। तो समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अपनात्मा गरीबदास साहिब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहिब जी के जो साथी पाली थे, उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे 2-3 घंटों के बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते थे, ये शॉर्टकट में चले हैं, गांवों में ऐसे नाम हो ही जाते, गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव के भांजे थे, जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहां ही उनका जन्म हुआ था। तो पालियों ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहाँ है, वो अपनी गऊओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफी 2-3 घंटों के बाद उनका जानू आया, मालिक की मेहर थी। उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीबदास जी के शरीर ऐसे बैठा है, दूर से आवाज लगाई, गरीबू उठ ले भाई, तेरा टाइम, तेरी पारी आ गई, गाय घेरने की बारी आ गई, तेरी खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला रहे, खड़ा हो भगत। अब वो गिर गया से, वो तो उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए, वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया, जादू तंत्र का दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया है। और ये तो
बेटी का, लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, उसमें दूसरा पुत्र था नहीं। अपने आत्मा भगदड़ मच की, 2-3 ग्वाले भाग कर आए गांव में। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुड़ानी। तो वहां पता लगते ही सारे गांव के अंदर हाहाकार मच गई। छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे, और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहां रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सुनकर वो एकदम अचेत हो गए। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों। जहां वो खेतों में बताया था वहां ऐसा हुआ, सब कहानी बता दी गई। अब वहां जा करके देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है। उनको उठाया, गांव में लाए। फिर अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया। अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अग्नि लगाने वाले ही थे, तभी परमात्मा ने उस आत्मा को बॉडी में भेज दिया, शरीर में वापस कर दिया। एकदम खड़े हुए गरीबदास जी, कंपन लग गया सारा शरीर, ऐसे ऐसे हिलकर एकदम खड़े हुए, और उठकर फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके हृदय में फीड की थी, उसी ज्ञान को बोल रहे हैं, न कुछ भी बात नहीं बोलते। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन माने आके, अजब नगर में ले गए, सतलोक में लेकर गए। और जल के बिंब अगाध गति, वो देखी रोशनी न्यारी। हम सूते चादर तान, यानी वहां निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा। अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये बानी बोलने लगे, धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस न चंपूंगा मन 2 ही लाख करोड़े। कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी 2 ही देई सो करो हमारे पेश। अब ये बानी बोलने लगे, गांव वाले समझ नहीं सके। उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया कि लड़का पागल हो गया। बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। कुंवारी गाय का दूध ओहो पाप का था। तो ये सोचा, घर वालों ने ये सोचा कोई बात नहीं, बच्चा जीवित हो गया, जैसा भी बांगा बोला है, भोला भाला जैसा पागल मेंटल पड़ा रहेगा, बेटी अपना इसको देखकर जीवित रह जाएगी ना, ये भी बड़े रो के ये सोचकर संतोष कर लिया कि पागल तो हो गया तो कोई बात नहीं, अब लड़की इसके सहारे अपना टाइम पास कर लेगी, ऐसा सोचकर संतुष्टि की। 3 वर्ष हो गए गरीबदास साहिब जी, ना किसी से विशेष बोलते हैं, ना काम को कहते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और ये वाणी बोलते रहते, अकेले खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख रखा सतलोक। अब कैसे मन लगे इस गंदे लोक में, पर आदेश भगवान का हो गया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। 13 वर्ष की आयु गरीबदास साहिब जी की हो गई। एक दिन एक दादू पंथी महात्मा, जो एक बनिया जाति से था, वैश्य कुल से था, और वो दादू पंथ में संत बना हुआ था, वहां से दीक्षित था, बाल बच्चेदार था, उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी थी।
और घर त्याग के वो विराग में ही घूम रहता था। अपना आत्मा, उसका नाम था गोपाल दास। अब थोड़ा सा यहाँ क्योंकि प्रसंग ये चला है कि कौन सी विधि है परमात्मा के पाने की और कौन से वो जाप हैं जो भगवान को पाने के मंत्र हैं, किन किन महापुरुषों को वो मंत्र प्राप्त हुए। तो आदरणीय दादू साहेब जी की भी थोड़ी सी यहाँ वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहेब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और भी कई बच्चे बैठे थे। उन्होंने क्या किया, गरीब उस कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से एक लोटे से पानी लिया, चलो मैं मुख में, और पान के पत्ते थे वहां पर, पत्ते पान का छोटे छोटे होते पीपल जैसे, उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया और कहा बेटा नाम ले तू दादू और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, यूं करके पी गए फट दे ही। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए। इसने तो एक झूठा पानी पी लिया किसी का, जिसकी जाति का पता नहीं है, ऐसा वो तो गांव में भाग गए और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के जैसे गरीबदास साहिब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहिब जी से काफी पहले हुए थे, लगभग 200 वर्ष पहले, न सैकड़ों वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले। तो वहां उधर गांव में पता चला, लड़का देर तक नहीं आया, तो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहां बैठे को छोड़ कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका जूठा जल पी लिया। तो वहां जाकर देखा वो दादू साहब जी मृत थे, मेरे बड़े नहीं थे, अचेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए। और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था ऐसे कराया। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे। नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ गए, उसी तरह क्रिया हुई सारी। और चौर वो तेजों में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखा था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहां भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहां दिया।
और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहब जी को सब परिचय देकर के वहां पर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो क्या बताते हैं, तो दादू साहब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है वो सुनाते आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न लागे कहत न पावे पार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास। सुरेश दास जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव मेरा बिडौरी है, क्षेत्र नानकमता, तहसील ससारगंज, उत्तराखंड। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने लिया 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना मेरी राधा स्वामी से था। मैं राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? अभी जो मौजूदा उनके चल रहे हैं गुरु जी, गुरिंदर सिंह जी से। सर राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो सर उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने सालों तक की? 18 साल हो गए सर, पाठ की सेवा करते करते, उनकी सेवा करते करते, और कोई लाभ नहीं मिला। और घर की स्थिति मेरी ऐसी हो गई थी, कभी मेरे से बिल जमा नहीं हो रहा है, कभी मतलब कर्ज देने को है, ब्याज दे रहा हूँ तो बिल रह जाता है, बिल दे रहा हूँ तो ब्याज रह जाता था। इतनी स्थिति मेरे घर की ख़राब हो गई थी और मेरा गांव में थोड़ी विरोध भी होने लगा इस तरह से। सर आपको क्या लगता है कि आपके वहाँ पे सेवा करते करते भी इतने सालों से उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हुए भी आपको मतलब लाभ नहीं हो रहा था, बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था? वो ऐसा था साहब, जो भी जब आज हम इधर से हमने देखा है इनकी भक्ति में और उन पे बड़ा अंतर हुआ कि वो उनके नाम जो थे वो सही नहीं थे। महाराज जी से हमने नाम दान लिया है तो मतलब इधर के नाम जो है हमारे सत्य हैं, उधर के नाम जो कुछ गलत थे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि गुरविंदर सिंह जी ने जो नाम दीक्षा आपको दी वो गलत है? वो ऐसा है कि उनके जो है घट रामायण में तुलसी साहब जो हैं वो बतलाते हैं कि 5 नाम काल के जानो, इसलिए। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? उनकी
क्षण में यूँ आए कि मतलब इनका जो ज्ञान भी सत्य है और वचन भी इनके सत्य हैं और सत्संग भी इनकी सत्य है। इसलिए सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। ऐसा है, गुरु बदलने के लिए सत्संग में गुरु जी सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मतलब एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसलिए मतलब अगर वो उनका नाम गलत है तो हम इसलिए यहाँ पर आए, इनकी शरण पे आए। तो इसमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। राधा स्वामी पंथ के संत गुरविंदर सिंह जी से जो भक्ति आपको मिली और जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, गुरविंदर सिंह जी और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? इनके ज्ञान में भिन्नता ये लगी कि वो मतलब उनका एक आधार नहीं है गुरविंदर सिंह जी के ज्ञान पे, और इनका एक आधार है चारों वेद, भागवत महापुराण, देवी पुराण, शिव महापुराण। ये सभी शास्त्रों के आधार से हमें ज्ञान भी बतलाते हैं और सत्संग भी सुनाते हैं। ये इतनी भिन्नता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो साहब लाभ की अब मैं क्या कहूँ साहब, लाभ मेरे जो भी लाभ मिले, मुझे आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है, ऐसी बात नहीं है, और मुझे सुख भी दे ही रहे हैं मालिक। मेरे कोटा में तो नहीं था साहब, अगर मेरे कोटा में होते तो इतना मतलब मेरे बाल बच्चों की मृत्यु नहीं होती, मेरे ऊपर गरीबी नहीं आती। स्वयं वो सत्संग में कहते हैं कि जब आपके कोटा में नहीं होता है तो स्वयं परमात्मा ही देते हैं अपने कोटा से, इसलिए वो मुझे अपने कोटा से वो दे रहे हैं, मेरे तो भाग में नहीं था। जब राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की और उस साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी सर, ऐसा है, मैं सदगुरु रामपाल जी गुरु जी के शरण में जब मैं आया हूँ तो मुझे लाभ होना शुरू हुए और लाभ भी अच्छे हुए, और मेरी जो मानसिक परेशानी थी वो भी मेरी दूर हो गई, और आज भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस कमी इतनी है कि अब बच्चे तो मृत्यु को समान हुए सो हुए, वो तो अब मिलेंगे नहीं, वो तो अब परमात्मा के चले गए, वो तो नहीं मिलने के हैं। मगर जो आज की स्थिति जो है वो मेरी अब सही है, मेरे शरीर भी सही है। पहले मुझसे काम भी नहीं होता था, और आज घूमने फिरने के लिए एक टूटी सी साइकिल थी, आज मेरे पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल भी है। मैं कहीं पर जाता हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती है। मगर इतना ही है कि मतलब वो दुख तो मैं नहीं भूल पाऊँगा जो आज मेरे सिर पे बीत गया। सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ में हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं वो मतलब वो भक्ति सही रास्ता की नहीं है, और जो भक्ति संत रामपाल जी की है ये प्रूफ के साथ है, इसका आधार है। और जो राधा स्वामी वालों की जो भक्ति है उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार है, शास्त्र के विहीन है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सभी जो जितने भी मेरे पाठी थे, प्रीचर थे और बुक रीडर से, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि हाथ जोड़ कर मेरी विनती है, चरणों में विनती है, गुरु जी का सत्संग सुने। 7:45 बजे आता है, और आकर के नामदान केंद्र हल्द्वानी में खुला हुआ है, ढकिया नंबर 1 काशीपुर में भी खुला हुआ है। जगह जगह उन्होंने और सत्संग भी दे दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनकी संगत में आएँ और आकर के अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।